ज्यादा से ज्यादा नंबर आप कैसे ला सकते हैं? जैसे आप लिख रहे हैं भगोरिया या आप कोई जनजातीय नृत्य अन्य लिख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने कोई लिख दिया एक किताब में लिखा हुआ किसी कॉम्पिटिशन टाइम्स की किताब में या जिसमें भी लिखा, तो आपको तो सभी ने लिख दिया, लेकिन अगर आप उसमें उस गीत का प्रयोग करते हुए, जैसे आपने लिखा भगोरिया में कि जब ये पंक्तियां दोहराती हुई कोई महिला नृत्य करती है तो 2 पंक्तियां वहां डालो, तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? एक एक करके आपको सर्च करना पड़ेगा। कोई नेट पे सर्च करें, जैसे बसंत निर्गुणी की एक जनजाति की किताब है, उसमें आपको जनजाति कई सारे गीत कर्मा में क्या गाते हैं तो 2 लाइन उसकी याद करनी है। जैसे भगोरिया में गाया जाता अमली में मेलो मेलो हुए, तो उसको याद कर लें 2-4 लाइन, समझ रहे हैं ना? हमें नहीं आती उनकी भाषा, लेकिन हमने भी याद कर ली है। तो आप लोग विश्वास करें, अभी तो मैं चूंकि पढ़ता नहीं था पिछले 2-4 सालों से, तो जीएस में मेरे कम नंबर आए, लेकिन शुरू में मैं जीएस के कारण सेलेक्ट होता था तो 230-40 नंबर आते थे। जैसे आप कोई लोक चित्रकला लिख रहे हैं जनजातीय बुंदेलखंड की बघेले की, तो आप थोड़ा देखें, सर्च करें, तो आपको माड़ा कहीं बना हुआ मिल जाएगा। आप क्वेश्चन यूज कर लें, कोई बघेली वाला बना दें, कोई कुछ बना दें, समझ रहे हैं ना? अगर आप नृत्य लिख रहे हैं, नृत्य में भी फिगर बनाए जा सकते हैं। जैसे कोई नृत्य है उसमें एक पंक्ति में पुरुष खड़े होते हैं, एक में महिलाएं, तो एक ऐसी पंक्ति बनाए, एक ऐसी गोल बनाए, आगे को जाते हैं, दोनों हाथ मिलाते हैं, हाथ के डंडे टकराते हैं, तो एक डॉटेड लाइन बनाते हैं उस पंक्ति के आगे। कौन सा? जैसे उसमें पुंगी बजाई जाती या ढोलक बजाई जाती, बीच में ढोलक टाइप का बना, उसको दूर से दिखाई देगा। ये क्रिएटिविटी है, ये किताब में नहीं बनी, ये आपको करना पड़ेगा। प्रमिला कुमार की अच्छी किताब है एक एमपी भूगोल के लिए। अब जैसे उसमें लिखा प्रमिला कुमार में कोई भी चीज कि यहाँ खनिज जो है वो यू आकार की मेखला में पाए जाते हैं इन गाँव में किसी जिले में, तो आप वहाँ एक यू टाइप का एक सिंबल बना दें। यहाँ 2-3 गाँव के नाम लिखते हैं कि यहाँ बजीलगढ़, यहाँ रामगढ़, यहाँ सुल्तानगढ़, कुछ नहीं है, वो कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपने देखा फिगर से प्रस्तुति की, उसकी नजर गई, उसका अट्रैक्शन गया, तो जैसा वहाँ लिखा कि ऐसी मेखला में, उस प्रकार के आप डेवलप करने का प्रयास करें। ठीक, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ करने की। जैसे सारे लोग यू आकार की बस्ती में रहते हैं, तो उनकी जब बस्ती आप दिखा रहे हैं तो वहाँ यू टाइप की बनाना है, बीच में एक पेड़ उनका रहता है, उसके नीचे लिखना सहराना। ठीक, भीलों के बारे में आप लिख रहे हैं कि एक घर कहलाता है इनका फूल, 2-4 घर कहलाते हैं फलां, 10-20 घर कहलाते हैं पाल्यां, तो एक घर टाइप का बना है, उसके नीचे एरो करके 3-4 बना दें, वैसे डॉट फलां, फिर एरो करके 10-20 बना दें पाल्यां, तो ऐसे करके आप दिखा सकते हैं। तो कहीं से आप नृत्य ढूंढिए, कोई गीत ढूंढ लीजिए, कहीं से कोई पेंटिंग ढूंढ लीजिए। जैसे कालिदास को लिखना तो उनका कोई श्लोक से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे उसमें कई लोग कहते हैं प्राचीन कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठा दृष्टि कालिदासा, यानी प्राचीन कवियों के जब गणना का प्रसंग होता है तो यहीं से गिनते ना, कनिष्ठा पे कालिदास का नाम आता है, यही सब शुरुआत यहीं से होती है। या आपने सपोज किया भूपी को लिख रहे हैं तो उन्होंने लिख दिया एको रस करुणा एवं निमित्त भेदात, यानी एक रस करुण ही है और शेष सब भेद है, करुण रस के सबसे बड़े कवि हुए हैं भूपी। तो ऐसे करके आप बीच बीच में उनकी क्या करें, पंक्तियां यूज करें, समझ रहे हैं ना? तो ये याद करना पड़ेगा आपको। जैसे कई सारी किताबें हैं, जो एक उपकार प्रकाश की किताब में कई सारी पंक्तियां लिखी हुई हैं, किसमें लिखी है? सिद्दीकी वाली किताब है, उससे आप ले सकते हैं, यहाँ वहाँ से कई जगहों से मिल जाएंगे। तो ये पंक्तियों वगैरह आप यूज करें साहित्यकारों में, सभी जगहों पे, तो आप बड़ा अच्छा उसमें स्कोर करें। फर्स्ट पेपर है वो इकोनॉमिक्स के लिए रही लालेंड लाल। भूगोल में यहाँ अब आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ आप यूज कर सकते हैं कुल्लर की भारत का भूगोल, अच्छी किताब है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में लोग कहते जरूर हैं, बताने के लिए बहुत अच्छा लगता कि क्या डीडी बसु, लेकिन हकीकत में आधे लोगों को समझ में आती है। अभी मैं आपसे इकोनॉमिक्स कह देता, मिश्रापुरी तक सुनना बहुत अच्छा लगता, सब लिखते हैं इंटरव्यू में, हो सकता है मैंने भी एक आध बार लिखवा दिया हो। तो तुम लोग उसको मत पढ़ो, पढ़ो किसको? इकोनॉमिक्स में मैंने जो बताया वो पढ़ो, और कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे बी के शर्मा की सिंपल लैंग्वेज में, सुभाष कश्यप सिंपल लैंग्वेज में, और अगर आप इतनी भी समझ में नहीं आती तो परीक्षा मंथन पढ़ो, सबसे सरल है, उसकी किताब पढ़ो, ये सबसे सरल है और करंट से जोड़ती हुई ये चीजें लिख रही हैं। और इन सब में मैंने बताया वो दृष्टिकोण मंथन का जरूर आप पार्ट यूज करें, हर उसमें आप जोड़ते जाएंगे, सब क्वेश्चन से जुड़ेगा, सब्जेक्ट से भी जुड़ेगा। अगर उसमें आ रहा कि प्रथम संस्थान है एनजीओ, उसने बताया कि इतने टीचर नहीं जा रहे हैं, एडमिशन भले ही हो गया, लेकिन आज भी 8वीं कक्षा का स्टूडेंट 5वीं कक्षा के सवाल नहीं लगा पाता है, तो आप उसकी स्टडी को शिक्षा की समस्याओं में, जनजातीय समस्याओं में यूज करें, तो उस पेपर को आप जरूर पढ़ें, वो यहाँ कोर सफिशिएंट है जीएस के लिए।
चाहिए। क्या कॉपी भरें, इधर भर के पॉइंट्स दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैं अपने एक दो अनुभव आप लोगों को बता दूं। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों के सामने असीमित संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को जो लोग सिलेक्टेड हैं वो जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि उनके पास प्रयोग करने के लिए वक्त है। नए लोग जिनका अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा है वो लोग भले इस तरह इस्तेमाल है, सिलेक्टेड लोग जरूर यूज करें। जैसे एक बार क्वेश्चन आया ज्योग्राफी में, ग्लोबल, जैसे मानसून सिलेबस में है, उसमें एक क्वेश्चन आया ग्लोबल